Hello guys, my name is Amit Pandey. I am our mathematics faculty and you are watching Math Clip. इस वीडियो में, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन इन जेई मेंस, एडवांस, योर स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई। बच्चे सीबीएसई के भी हो सकते हैं और स्टेट बोर्ड्स के भी हो सकते हैं जो जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी उस पर थोड़ा सा आपको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा कि हाँ हमारा कौन सा चैप्टर स्टेट बोर्ड में है, कौन सा चैप्टर मेंस में है, कौन सा एडवांस में है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आगे इंजीनियरिंग में फर्दर कितने यूजफुल हैं वो मैं एक छोटे से लेक्चर में आपको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से। देखो, जो हमारा इससे पहले मैथमेटिक्स हुआ करता था 10th तक, वो सिंपल एक मैथमेटिक्स था। अभी वो मैथमेटिक्स क्या होगा, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी 4 ब्रांचेस बन जाएंगी। पहले भी थी बट वो डिवाइडेड नहीं थी, अभी ये डिवाइडेड हो जाएंगी बिल्कुल। तो उसमें ये 4 ब्रांचेस जो है आपको सामने रेड से लिखा हुआ है, देखो आप ध्यान से। अलजेब्रा हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा एंड कैलकुलस हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि 25% वेटेज लेके चलने वाले ऐसे हैं कि ये 25% का वेटेज हो जाता है, जी नहीं। इनमें कुछ चैप्टर्स हैं, किसी में चैप्टर्स ज्यादा है, किसी में चैप्टर्स कम है, किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसी की इंपॉर्टेंस कम है। तो मैं एक एक करके सबको डिक्टेट करूंगा। अब देखो, अलजेब्रा में जो सबसे पहले आता है हमारा इनइक्वालिटी आता है। इनइक्वालिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है हमारे लिए। और ये एक ऐसा चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर जो आपके लिए जिसमें जिसमें मैंने एस लिखा है ना, ये सारे आपके 12th स्टेट बोर्ड में है, 12th के स्टेट बोर्ड में है। ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी है ये एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग हर चैप्टर में इन्वॉल्व रहता है। लगभग बोल रहा हूं मैं, मतलब यूजुअली 75 to 80% चैप्टर में इनइक्वालिटी आपका इन्वॉल्व रहेगा। वो चाहे आप मेंस में हो, चाहे एडवांस में हो, या आप किसी भी स्टेट बोर्ड में हो। उसके बाद लॉगरिथम, इसको हम शॉर्ट में लॉग बोलते हैं। इसका भी कुछ ऐसा ही रोल है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। मतलब अच्छे से पढ़ा जाए तो 2 से 3 दिन में ये खत्म हो जाता है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और ये भी आपको बीटेक भी करने जाओगे तो ये दोनों आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये साथ में ही रहेंगे। सेट्स एंड रिलेशन, सेट्स हो सकता है आप पढ़े होंगे, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है रिलेशन। ये भी बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स दिख रहे होंगे, इसमें बहुत चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं। वैसा ही है सेट एंड रिलेशन, ये आपको स्टेट बोर्ड के 11th में यूजुअली मिलता है। ठीक है, सीबीएसई में भी 11th में ही मिलता है यूजुअली। तो ये काफी छोटा चैप्टर होता है। इसका ज्यादातर यूज तो नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट ये क्या होता है किसी और चैप्टर्स के साथ ये रिलेट होके आता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा सेकंड रिलेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल आइसोलेटेड चैप्टर है। आइसोलेटेड है मतलब इसका किसी से ज्यादा लेना देना नहीं है। यूजुअली जनरल मैथमेटिक्स तो हमने सब में यूज होना है, बट किसी दूसरे चैप्टर के साथ इसका रिलेशन बहुत ही कम है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आप 11th में पढ़ेंगे, 12th में आपको नहीं पढ़ना है। मेंस और एडवांस में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस में एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से आना, एडवांस में भी यूजुअली एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कभी कभी पैराग्राफ आते हैं पूरे 4-4, 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और बीटेक में आपको एक सेमेस्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना होता है। ठीक है, अभी तक जहां तक मेरी नॉलेज है, अभी तक। अब हो सकता है आने वाले 4 साल बाद आपको कुछ सिलेबस चेंज हो, तो उसके बारे में तो मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। बट एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है कि बीटेक का एक सेमेस्टर पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही शानदार है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन 5th 6th से क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, बट धीरे धीरे इसमें हम थोड़ा सा अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस करेंगे। और ये भी चैप्टर ऐसा है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इससे जेईई मेंस और एडवांस में, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। बट वो क्या होता है ना कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में इसको गलत कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है, बट काफी अच्छा चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग है। अब कहने की बात तो ये है कि ये 11th में है, बट ये तो सारे चैप्टर्स में रहता है। क्वाड्रेटिक ये तो बेसिक अलजेब्रा है, तो ये सारे चैप्टर्स में रहेगा। अगेन देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम, ये आपके 12th स्टेट बोर्ड में भी आएगा। बहुत ही छोटा सा माइनर सा पार्ट 11th में रहता है यूजुअली, और मेंस और एडवांस में दोनों में आता है ये। मेंस में लगभग एक क्वेश्चन फिक्स है। फिक्स इसलिए बोल रहा हूँ कि यूजुअली आता ही रहता है, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ये आपके 12th स्टेट बोर्ड में भी है प्रोबेबिलिटी, और आपको ये प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन मेंस और एडवांस में भी फिक्स है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर होता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी मैं आपको बताऊं कि यदि बीटेक में आप मैकेनिकल और सिविल स्ट्रीम में जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी आपको पढ़नी पड़ती है, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 बुक्स होती है, 1-2 सेमेस्टर में लगता है।
ठीक है ना। जहाँ पे आप ऑपरेशनल रिसर्च वगैरह की बुक पढ़ते हैं वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अकरेंस होता है ना। तो हम किसी भी इवेंट के अकरेंस की कंडीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। एक ये छोटा सा परमिटेशन कॉम्बिनेशन, काफी कमाल का चैप्टर है। जिसको आता है उसको छप्पर फाड़ के आता है, जिसको नहीं आता उसको कुछ नहीं आता, खूब कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है ना, बहुत मजेदार चैप्टर है। एक क्वेश्चन फिक्स है जेईई मेंस में, एडवांस में भी। अब चूंकि एडवांस का थोड़ा सा मैं आपको अभी पैटर्न बता दूंगा लास्ट में, बट अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ आप समझते जाओ। मेंस का तो सीधा सीधा पैटर्न है कि 75 क्वेश्चन आएंगे। 3 सब्जेक्ट है अपने पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 25-25 क्वेश्चन। इसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, 5 सब्जेक्टिव होंगे, पहले 30 आया करते थे। एडवांस का थोड़ा सीन अलग है। ठीक है। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं दोनों, आपके स्टेट बोर्ड में भी आएंगे। क्योंकि मैट्रिसेस है 12th में, 11th में डिटर्मिनेंट है, तो विदाउट डिटर्मिनेंट आप मैट्रिक्स नहीं कर सकते, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टैटिस्टिक्स बहुत छोटा सा चैप्टर, एक क्वेश्चन मेंस में आना ही आना है। एडवांस में ये नहीं है, मेंस में ही है, एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। मतलब आप समझ लो कि 5 पेज में इसका पूरा थ्योरी वगैरह खत्म हो जाता है। तो आप 5 पेज से एक क्वेश्चन, 4 नंबर फिक्स है। और ऐसे ही मैथमेटिकल रीजनिंग या मैथमेटिकल लॉजिक बोल सकते हो, 12th के स्टेट बोर्ड में भी है और जेईई मेंस में एक क्वेश्चन फिक्स है। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं, ये काफी स्कोर करने में मदद करते हैं। 8 मार्क्स आपके डायरेक्टली यहाँ से आते हैं। और यूजुअली मतलब इससे तो हर साल आया हुआ है, इससे कभी कभार छोड़ के नहीं तो रेगुलरली आया हुआ क्वेश्चन। ये मैथमेटिकल इंडक्शन, ये तो सही मायने में देखा जाए तो ये कोई चैप्टर ही नहीं है, ये कोई चैप्टर ही नहीं है, बट बहुत ही छोटा, मतलब इस पूरे हमारे जो सिलेबस में सबसे छोटा चैप्टर होगा मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, 1 या 1.5 पेज में खत्म हो जाएगा, 2 ही कंसेप्ट है। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि क्या स्टेट बोर्ड में है, क्या 11th में है। बीटेक के लिए, बीटेक में जाएंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। दिस सीक्वेंस एंड सीरीज भी साथ छूट रहा था। सीक्वेंस एंड सीरीज काफी एनालिटिकल है, मजेदार चैप्टर है। हम सीरीज बना बना के ऐड करेंगे, मजा आएगा इसको करने में। और ये भी जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, और यहाँ ये भी स्कोरिंग होता है, जैसे ये दोनों को मैंने बताया स्कोरिंग होता है, ऐसे स्कोरिंग होता है। तो आप बीटेक के लिए ये जो मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रोबेबिलिटी तो कम आता है, लॉग और इनइक्वालिटी तो हर जगह है यार, लॉग और इनइक्वालिटी तो हर जगह है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज, ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर होता है कहीं ना कहीं इनमें। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा चैप्टर, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फेज 1 बोलते हैं। ये जो आप 9th और 10th में पढ़े हैं उसी पे पूरा डिपेंड रहता है, थोड़ा सा उसको और एक्सटेंड कर दिया जाता है ना। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, काफी छोटा चैप्टर है। यदि आपको ये नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी नहीं आता, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं कर पाएंगे, सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल नहीं कर पाएंगे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इट मींस ये मस्ट हो जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यदि नहीं आएगा तो आप सोच लीजिए तीनों चैप्टर को छोड़ने ही पड़ जाएंगे, मजबूरी हो जाएगी आपकी। यदि ये आता है तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत छोटा चैप्टर है। ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है ये, और ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये भी इजी चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, स्टेट बोर्ड में आपके पहले था, ये हटा दिया गया है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके स्टेट बोर्ड में ये दोनों चैप्टर्स आएंगे। एक और वैसे चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस करके, HEIGST, हाइट एंड डिस्टेंस। ये मेंस के लिए आता है और एडवांस के लिए भी आता है। तो वो असल में हाइट एंड डिस्टेंस कुछ नहीं है, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, मतलब रेशियो आइडेंटिटीज का और सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, यूजुअली जो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है ना, उसी में हाइट एंड डिस्टेंस कवर हो जाता है। तो ये 4 चैप्टर है। ये चारों चैप्टर से आपको बता दूं मैं कि यूजुअली कम से कम 3 क्वेश्चन तो श्योर शॉट मेंस में आने हैं। ठीक है, 3 के 4 के 4 आने हैं, इन चारों में से एक आ जाता है। ये जो है ये बेसिक हो जाता है, बेसिक हो जाता है, और इसका आना इसलिए जरूरी हो जाता है। ये नहीं आएगा तो ये तीनों नहीं आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये यहीं पे नहीं, ये सब में इधर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका इधर रोल बहुत कम है, लेकिन इसके आगे जाओगे ना तो इसका रोल इधर भी आना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब ये 2 पार्ट हो गया हमारे पास। एल्जेब्रा जो था हम पढ़ के आए हुए थे, बहुत हद तक हमें बहुत कुछ आता था एल्जेब्रा में, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। इसमें जो 13 चैप्टर लिखे हैं, यूजुअली मैंने 13 लिखे हैं, बट ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स मैंने लिख दिए हैं। यहाँ से 6-7 चैप्टर तो ऐसे हैं जिनमें आपको फीलिंग आएगी कि हाँ ये तो पहले का हमने कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये आप APGP के नाम से पहले पढ़े होंगे। अब मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। सबसे इजी चैप्टर होता है। इजी चैप्टर इसलिए होता है कि इसमें चीजें बहुत क्लियरली विजिबल होती है। आपको सर्कल बोलेगा तो सर्कल बना लोगे, लाइन बोलेगा तो लाइन बना लोगे। बट इसमें क्या होगा, इसमें भी थोड़ा बहुत विजिबिलिटी हो जाती है, एंगल बना बना के कर सकते हो। यहाँ विजिबिलिटी बिल्कुल गायब होती है।
तो ये चैप्टर जो होता है यूजुअली जिसको मैथ लवर्स बोलते हैं ना, उनके लिए ये वरदान होता है। यहाँ से वो स्कोर करते हैं, छप्पर फाड़ के नंबर आते हैं इनके, ठीक है ना। 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आना है। यदि 6 क्वेश्चन यहाँ से आप कर लेते हो तो 24 यहाँ से, और 4 यहाँ के जब निकाल देते हो तो कितने हो गए 16 यहाँ से। 40 नंबर तो आप ही नहीं दो पोर्शन से लेके आ जाते हो, 40-42 नंबर, ठीक है ना। ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ, नहीं तो ये 50 नंबर डील कर लेंगे ये दोनों। और 50 नंबर यदि इन दोनों से ही आ गया तो बस क्या चाहिए आपको, 50-50 बाकी सब्जेक्ट में ले आओ, एनआईटी पाओ, है ना। स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब देखो ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, ये दोनों चैप्टर एक साथ ही है पढ़ना, लेकिन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके 12th स्टेट बोर्ड में आ जाता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हम ये तो साथ में ही पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये थोड़ा सा चैप्टर बड़ा पड़ जाता है, काफी इंटरेस्टिंग है। अब बहुत कुछ इसमें यूजुअली आप पढ़े हैं पहले से, ये सारे चैप्टर्स आपके लिए नए होंगे, ये सारे चैप्टर्स आपके लिए नए होंगे, ये तो पुराने हैं, ठीक है। सर्कल बस नाम सुना होगा आपने, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए होंगे, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, वो यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला कि आप एरिया निकालो, ये रेडियस निकालो, सर्कमफेरेंस निकालो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका बिल्कुल अलग ही फंडा है यहाँ पे। सर्कल पे हम अलग अलग टेंजेंट्स, नॉर्मल, और हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सर्कल, इस टाइप की चीजें हम पढ़ेंगे। 2 सर्कल इंटरसेक्ट कराएंगे, उससे तीसरा सर्कल पास कराएंगे। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। और मैं बता दूं, यदि आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आता, यदि आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आता तो ये चारों चैप्टर आपको नहीं आएगा, नहीं कर पाओगे। मतलब नहीं आने का मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब परेशान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। जैसे इसमें ये नहीं आएगा तो ये तो हो ही नहीं पाता है, इसमें ये नहीं आएगा ना तो ये भी नहीं होने के बराबर ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पूरी की पूरी इन्वॉल्व रहती है इसमें। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये चैप्टर आपको आए। ये चैप्टर आएगा तो ये सर्कल, ये ठीक ठाक चैप्टर है। पैराबोला बहुत छोटा है। एलिप्स और हाइपरबोला बिल्कुल एक जैसे चैप्टर हैं, दोनों सौतेले भाई बोल सकते हो आप। एलिप्स आ गया तो हाइपरबोला आ जाएगा, ठीक है। और एलिप्स सर्कल का सौतेला भाई है। तो देखो कैसे कनेक्शन है, ये आता है तो ये आएगा, और ये आता है तो ये आएगा, और ये आता है तो ये आएगा, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो फिर क्या है, यदि आप एक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं 4 चैप्टर आपके ग्रुप में आ जाते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा एक्सटेंसिव हो जाता है आपके लिए। ये चैप्टर जो है वेक्टर 3D, ये स्टेट बोर्ड में भी आता है। 3 डायमेंशनल चीजें देखनी पड़ती है हमें एक लाइन जो हवा में सोचनी पड़ती है, 2 लाइन कट कर रही है वो हमें हवा में देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इमेजिनेशन के चक्कर में बच्चे फेलियर की तरफ चले जाते हैं, इमेजिन नहीं कर पाते कि क्या है। यहाँ पे हम कैसे देखोगे आप सोचो ना, 3 लाइन एक साथ जा रही होंगी, 3 लाइन आपको एक साथ इमेजिन करना थोड़ा सा टफ होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इमेजिन कर ही नहीं सकते। यूजुअली हम फेमिलियर नहीं है, दैट्स थोड़ा सा ये चला जाता है। इसमें वेक्टर का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको रहता है, ठीक है। बट ये वेक्टर 3D एक ही साथ पढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। मजा आता है इसको पढ़ने में, क्यों? क्योंकि हम इमेजिन करते हैं, 2 प्लेन्स इमेजिन करेंगे एक साथ कट रही है, ठीक है। और ये वेक्टर 3D इतना इंपॉर्टेंट है कि एडवांस में तो गारंटी है इसका कि आना ही आना है, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। मेंस में वेक्टर 3D से हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ से 2, इधर से 5, 7 और 4 11, 11-12 क्वेश्चन इधर से आते हैं, इन दोनों को मिला के 11-12 क्वेश्चन आते हैं। मतलब 12 into 4 48 to 50 मार्क्स तो यहीं से आते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ कि क्या बीटेक में इनका कोई यूज है, क्या बीटेक में इसका पूरा छप्पर फाड़ यूज है इस पूरे का। हो सकता है सोल्यूशन ट्रायंगल का ज्यादा यूज ना हो, पर फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ, 1, 2 और 4 इसका पूरा का पूरा यूज है। यदि आप बीटेक करने जाते हो, कहीं भी एनआईटी में जाओ, आईआईटी में जाओ, कहीं भी जाओ, इन दोनों का फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ का इसका थोड़ा कम यूज है। कम यूज है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिल्कुल यूज नहीं है। ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है, ट्रायंगल के अंदर हम एंगल्स देखेंगे खाली, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। इसका कैलकुलस की बात कर लेते हैं। ये जो होगा बिल्कुल आपके लिए नया होगा, आपको पता भी नहीं, आपको इससे पहले पता भी नहीं होगा कि कैलकुलस नाम का भी कोई चैप्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्री सुन लिया, अलजेब्रा सुन लिया। ट्रिग्नोमेट्री भी आप क्या 8 से 9 से पहले नहीं सुने थे। अब ये कैलकुलस जो होता है ये आपके लिए नया होता है, और इतना इंपॉर्टेंट होता है कि आपको मैथ और फिजिक्स पूरा कैलकुलस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये 30 to 35% वेटेज लेके चलता है अकेले, ठीक है। टोटल 10 चैप्टर्स हैं यहाँ पे, 10 चैप्टर हैं, जिसमें आपको देखो लाइन से तो 1 2 3 4 5 6 चैप्टर तो आपके स्टेट बोर्ड में है 12th। पहले ये भी था, अपना कंटिन्यूटी भी था, आइडेंटिटी डिफरेंशिएबिलिटी भी था, तो अभी हटाया गया, फंक्शन भी हुआ करता था, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन जो है एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का थ्योरेटिकल है, इतना भी बोरिंग नहीं है कि बहुत कुछ अलग है, क्योंकि मैथ में थ्योरी कम ही होती है। मैथ में यदि थ्योरेटिकल देखा जाए चैप्टर, तो मेरे हिसाब से फंक्शन ही है सबसे ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर, इसके अलावा बाकी कोई चैप्टर बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है। थ्योरी का मतलब कंसेप्ट है, यहाँ पे कंसेप्ट के नाम पे बहुत खास नहीं है, और थोड़ा ये चैप्टर लंबा भी है, लेकिन ये बेस है,
ये बेस है, ये इधर परेशानी हुई तो फिर इधर परेशानी क्रिएट हो जाएगी, इधर ही परेशानी क्रिएट नहीं होगी, इधर भी परेशानी क्रिएट हो जाएगी, इसमें ठीक है। कुछ एक चैप्टर इसमें इधर भी परेशानी होती है। तो फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि फंक्शन हमें पढ़ना है, और फंक्शन आपको आगे भी मिलेगा, बीटेक भी करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये लिमिट्स आता है, कंटिन्यूटी आता है, डिफरेंशियबिलिटी आता है। लिमिट्स आएगा तो ही कंटिन्यूटी आएगा, और कंटिन्यूटी आएगा तो ही डिफरेंशियबिलिटी आएगा। बहुत सीधा कंसेप्ट है कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये पढ़ेंगे हम। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होता है, तो कंटिन्यूअस होता है मतलब कंटिन्यूटी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये देखो इसका नाम क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब डिफरेंशिएशन की एबिलिटी चेक करते हैं। तो यहां से आप डिफरेंशिएशन की एबिलिटी चेक करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। इनका कनेक्शन हम कर सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, फिजिक्स में बहुत पहले ही आ जाता है, मैथ में बहुत बाद में आता है। डिफरेंशिएशन यूजुअली हम नाम लेते हैं, लेकिन नाम होता है इसका मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक मेथड है, ठीक है, जिसे हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब ये डिफरेंशिएशन के क्या क्या एप्लीकेशन हैं उसको पढ़ेंगे, काफी मजेदार है ये भी। और ये जो सिक्स्थ जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये अपने आप में 6-7 इसके ब्रांचेस हैं। मैक्सिमा मिनिमा है, रेट मेजरमेंट है, आपको टेंजेंट नॉर्मल है, स्लोप निकालना है, बहुत बहुत मजेदार है ये। 6-7 पोर्शन है इसके। डिफरेंशियल इक्वेशन छोटा चैप्टर है, 5-6 कंसेप्ट लेके डील करता है, और बहुत ही इजी वे में एक क्वेश्चन मेंस में आपको मिल जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा। एओडी से भी एक क्वेश्चन आता है, इसको शॉर्ट में एओडी बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये भाई है, ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहले 8वां आएगा तो 9th आएगा, और 9th आएगा तो 10th आएगा। ये 8 और 9 तो मतलब भाई है, जुड़वा भाई है, एकदम बिल्कुल जुड़वा भाई है। मतलब 8 9 साथ नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ने के बाद जस्ट ये पढ़ेंगे, और ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं एक बात बता दूं आपको, ये सारे चैप्टर्स आपके बीटेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारे चैप्टर बीटेक में आप जब तक बीटेक एमटेक पीएचडी करते जाओगे ना, तब तक ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इनइक्वालिटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वैसे ही आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी पीछा छोड़ेगा, क्योंकि इसका बहुत ही इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, ठीक है ना। इसका एप्लीकेशन कुछ ऐसा है, आपको इंटीग्रेशन का, कि हमें पता है कि हम एक स्मूथ फिगर का एरिया निकाल सकते हैं, बट एक जिगजैग फिगर आपको दे दिया जाए और उसका एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन से निकालते हैं। तो इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। तो एप्लीकेशन, हमें तो बहुत छोटा एप्लीकेशन पढ़ना है यूजुअली, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको कहीं कहीं किसी बुक में एरिया अंडर द कर्व करके भी बोला जाता है। तो ये हमारे ये थोड़े से जो हमारे सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन रहा। तो इसमें बहुत कुछ सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में अलग नहीं होता है, मेंस और एडवांस में। एडवांस में ये 2 चैप्टर नहीं आते हैं, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग और इंडक्शन, ये नहीं आता। और बाकी यूजुअली लगभग चैप्टर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आते ही आते हैं, ठीक है, आते ही आते हैं। तो अब देखते हैं इसमें कि अब अपने पास क्या होता है। मेंस की बात कर लूं मैं यहाँ पे स्पेस से थोड़ा सा, मैं जेडब्ल्यू मेंस की बात कर लूं तो बेटा बिल्कुल क्लियर है। बहुत लोग आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे। आप यदि जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाई करते हैं, जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाई करते हैं, तो आपको एनआईटी एंड कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही मिलेंगी। बहुत लोग, कुछ लोग ऐसे मिसगाइड कर देते हैं कि मेंस के थ्रू आपको आईआईटी मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। मेंस में आपकी रैंक 1 भी आ जाएगी तो आईआईटी नहीं मिलेगा, आपको एनआईटी और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। कुछ स्टेट वाले भी मिलेंगे आपको मेंस के थ्रू। और ये एक क्वालिफायर एग्जाम भी है एडवांस के लिए, एक क्वालिफायर एग्जाम भी है। ये क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत जरूरी है, यदि आप नहीं क्वालिफाई करेंगे तो एडवांस नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको ये क्वालिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। और एक और बात है आपको कि आपको मेंस में यदि आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आपकी रैंक लग चुकी है, तो आपके स्टेट बोर्ड में 75% मार्क्स और टॉप 20 परसेंटाइल में रहना है। आपके स्टेट बोर्ड में 75% और टॉप 20 परसेंटाइल में आप नहीं है, तो आपके जेई मेंस में रैंक आने के बाद भी आप एडमिशन नहीं ले सकते, नहीं, ठीक है। एडवांस के लिए आपको जेई मेंस क्वालिफाई होना चाहिए, ये तो सेटिस्फाई होना ही चाहिए। ये तो मेंस और एडवांस दोनों के लिए है। और एडवांस का जो, अच्छा, मेंस का जो पैटर्न होता है 25-25 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट के, 20 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के,
मतलब वो 4 मार्क्स के होते हैं, 20 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं और 5 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल टाइप्स के होते हैं। एडवांस में 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जेडब्ल्यू एडवांस में। कैसे? एक तो ओनली वन करेक्ट ऑप्शन वाला, मोर देन वन करेक्ट, मोर देन वन करेक्ट मतलब एक भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी करेक्ट हो सकता है, 3 भी करेक्ट हो सकता है, 4 हो सकता है। इसमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हर साल ये लोग चेंज करते रहते हैं, इसलिए मैं मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिस्कस नहीं करूंगा, वो तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा मैं नहीं बता सकता। उसमें मैट्रिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन टाइप के भी आ सकते हैं, इतने टाइप्स के क्वेश्चन ये लोग देते हैं। ठीक है, कई बार असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये एडवांस का हो गया। तो एडवांस में भी आपको, एडवांस के थ्रू आपको क्या मिलेगा? आईआईटी मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इससे एनआईटी, ट्रिपल आईटीज भी इससे मिलती है। मतलब आईआईटी छोड़ के जितने कॉलेजेस हैं वो मेंस से मिल जाएंगी। आईआईटी में जाने के लिए आपको एडवांस चाहिए। ठीक है, एडवांस के 2 एग्जाम होते हैं, मेंस का 1 ही होता है, इसलिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है एडवांस। ठीक है, मेंस के लिए आपको 1 एग्जाम देना होता है, 1 एग्जाम से आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको 2 एग्जाम देने होते हैं 3-3 घंटे के, जो एक ही दिन में होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टोटल सिलेबस का हिसाब किताब। अपने पास लगभग 30 to 32 चैप्टर्स होते हैं और हमारे पास 1.5 साल के पास टाइम होता है। 1.5 साल में मैं 2-3 महीने छुट्टियां भी निकाल दूं तो हमारे पास पर चैप्टर लगभग 12 से 13 दिन 14 दिन आता है, जो कि मोर देन सफिशियंट होता है। मोर देन सफिशियंट होता है क्यों? क्योंकि बहुत कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो एक एक वीक में खत्म हो जाते हैं, तो दूसरे बड़े चैप्टर्स में हम उसको डील कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन था। इसमें यदि किसी को डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई